मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन को जल्द ही भारत में लाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी की लगभग राय बना ली है। आपको बता दें कि मॉडर्ना और फाइजर ने केंद्र सरकार के आगे कुछ शर्तें रखी थी, जिसे भारत सरकार लगभग मानने को तैयार हो गई है। और साथ ही भारत सरकार ने यह भी कहा है कि WHO में इन्हें इमरजेंसी यूज की इजाजत दे दी गई है, इसलिए इन्हें भारत में ब्रिजिंग ट्रायल की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मॉडर्ना और फाइजर की कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द देश में उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार उनकी शर्तें मानने को तैयार हो गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने कहा कि अगर इन कंपनियों की वैक्सीन को बड़े देशों और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली हुई है, तो भारत में इन्हें लॉन्चिंग के बाद ब्रीज ट्रायल की जरूरत नहीं है। हर्जाने और जवाबदेही पर भी फैसला जल्द। मॉडर्ना और फाइजर उन कंपनियों में शामिल है जिन्होंने भारत सरकार से अपील की थी कि वह हर्जाने और इमरजेंसी यूज की इजाजत देने के बाद होने वाले लोकल ट्रायल्स की बाध्यता को खत्म करे। सरकार ने अभी वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद होने वाले साइड इफेक्ट को लेकर हर्जाने या जवाबदेही जैसी शर्त पर फैसला नहीं किया है। यह शर्त काफी बड़ा असर डालेगी, हालांकि इस पर भी फैसला जल्द लिया जा सकता है। वैक्सीन की मौजूदा जरूरत को देखते हुए फैसला। DGCI के चीफ VG सोमानी ने कहा है कि WHO जैसे स्वास्थ्य संगठन और बड़े देशों की मंजूरी मिल जाने के बाद भारत में इन वैक्सीन की क्वालिटी और स्टेबिलिटी को लेकर टेस्ट नहीं किए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी तादाद में केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में देश में वैक्सीन के बड़े पैमाने पर जरूरत है, इसलिए जल्द से जल्द विदेशी वैक्सीनों के आयात की जरूरत है। फैसला इसी को ध्यान में रखकर किया गया है। NEGVAC ने की थी रिकमेंडेशन। दरअसल नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 यानी कि NEGVAC ने कहा था, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, यूरोप और WHO ने जिन वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी है वो पहले से ही करोड़ों लोगों को लगाई जा चुकी है। इनको भारत में अप्रूवल मिलने के बाद टेस्ट और हर बैच की सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की जांच की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसके लिए जिस देश से वैक्सीन आ रही है वहां की एजेंसी से बैच को सर्टिफाइड किया जाना जरूरी है। भारत में भी 3 वैक्सीन और एक पाउडर। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का इस्तेमाल वैक्सीनेशन ड्राइव में किया जा रहा है। रूस की स्पुतनिक V को भी भारत में इस्तेमाल किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा DRDO ने कोविड की रोकथाम के लिए 2DG दवा बनाई है। इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। ये एक पाउडर होता है जिसे पानी में घोल कर दिया जाता है। दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेशन पूरा करने का दावा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया था कि दिसंबर 2021 तक भारत के हर नागरिक को कोरोना की वैक्सीन लगा दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा था कि दिसंबर तक देश के पास वैक्सीन के 216 करोड़ डोज होंगे। इसका मतलब है कि हम 108 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। अब देखना ये होगा कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का दावा कितना सही उतरता है, क्योंकि वो कह रहे हैं दिसंबर 2021 को पूरे देश में वैक्सीन लगा दी जाएगी। हालांकि वैक्सीन का जो निर्यात और दोनों तरीके के वैक्सीन के उपलब्धता के लिए हर किस्म की रणनीति केंद्र सरकार अपना रही है। अब देखना ये होगा कि 2021 में वैक्सीनेशन पूरा हो पाता है या नहीं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।